करें स्टार्ट। तो H व O परमाणुओं की संख्या संतुलित करने के लिए LHS में 3H2O व बताओ RHS में 3OH नेगेटिव जोड़े P प्लस 3H2O PH3 प्लस 3OH नेगेटिव। सही है। अब क्या बराबर करोगे? परमाणु तो बराबर हो गए, एक एक 3 दूनी 6, 3 और 3 6, ओके 3 हो गए। अब आवेश बराबर करोगे तो क्या आएगा? आवेश संतुलित करने के लिए LHS में 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ने P प्लस 3H2O PH3 प्लस 3OH। ये समीकरण नंबर कौन सी आ गई? 2। अब क्या करोगे? समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर P प्लस 2OH नेगेटिव H2PO2 नेगेटिव P प्लस 3 इलेक्ट्रॉन PH3 प्लस 3OH समीकरण नंबर और समीकरण नंबर मल्टीप्लाइड बाय 3 इलेक्ट्रॉन से 3 इलेक्ट्रॉन क्या है? 4P प्लस 3 पूजा नहीं 3 भी नहीं 4 आ गया ना। देखो 3 ये ना, एक ये 4 हो गए ना। अरे जोड़ोगे ना तो नीचे वाला को जोड़ेगा, बीज गणितीय ही हो गए तो 4 हो गए। ठीक है, कितने हो गए? 4। तो क्या है? 4P 6 OH इधर है, 3 इधर है, तो 3 OH नेगेटिव घट गए प्लस 3H2O ये गिव्स PH3 प्लस 3H2PO2 नेगेटिव। चेक करो बैलेंस हुई है नहीं? ठीक है, 4 3 और 1 4, O के 6 3 दूनी, H के 6 और 3 9, 3 दूनी 6 और 3 3 नेगेटिव इधर 3 नेगेटिव इधर। लास्ट में क्या लिख सकते हो? प्राप्त समीकरण संतुलित है। प्राप्त समीकरण संतुलित है। ठीक है, केपी और केसी का मात्रक देखो कैसे निकलेगा। मात्रक निकालने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। हमने लिया 2SO2 प्लस O2 2SO। केसी की वैल्यू क्या आएगी? SO3 का होल स्क्वायर SO2 की पावर 2 O2। इसका मात्रक क्या होगा भाई? साहिब मोल प्रति लीटर के घात 2। इसका क्या होगा? मोल प्रति बटे मोल प्रति। इससे कैंसिल हो गया तो केसी का मात्रक क्या आ गया? मोल प्रति लीटर की घात -1। और अगर ये केपी होता तो P SO3 P
SO2 CO2। तो ये क्या होता? वायुमंडल की घात 2, वायुमंडल की घात 2 और वायुमंडल। तो क्या वायुमंडल की घात -1। सही है। तो ये मात्रक निकालना आ गया। बच्चों बताओ, क्लियर हो गया मात्रक निकालना? अब मानो कोई दूसरी समीकरण ले, कौन सी है बताओ? PCl5 PCl3 प्लस Cl2। तो Kc की वैल्यू क्या होगी? C PCl3 C Cl2 बटे C PCl5। Kc का मतलब क्या आएगा? मोल प्रति लीटर इंटू मोल प्रति लीटर अपॉन मोल प्रति लीटर। कट गया? तो Kc का मतलब क्या है हमारे पास? मोल प्रति लीटर। Kp का मतलब बताओ? P PCl3 P Cl2 P PCl5। ये क्या आएगा? वायुमंडल इंटू वायुमंडल अपॉन वायुमंडल। वायुमंडल से वायुमंडल, तो मात्रक क्या आ गया? वायुमंडल। तो मात्रक निकालना आ गया बच्चों। मात्रक कोई भी समीकरण हो, Kp Kc का मात्रक फिक्स नहीं होगा, हर समीकरण के लिए अलग अलग होगा। वरना मात्रक एक ही होता है। इनके लिए मात्रक समीकरण पर डिपेंड करता है। और 4H मिलकर मीथेन बनता है। कार्बन में और हाइड्रोजन में जब आपस में बॉन्डिंग होगी तो कार्बन का ऑर्बिटल होगा सर ये, और हाइड्रोजन का ऑर्बिटल होगा ये अलग अलग है। तो ना कार्बन हाइड्रोजन से रिश्ता दिखाते हैं, ना हाइड्रोजन कार्बन से रिश्ता दिखाते हैं। जब हम मिलाएंगे तो कार्बन का ये वाला ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का ये वाला ऑर्बिटल मिल जाएगा। ये तो इतनी जगह ओवरलैपिंग है, इसको हम हिंदी में अतिव्यापन कहेंगे। तो ये यहाँ पर मिल गई, इसका मतलब यहाँ बॉन्डिंग होगी। TLM की मदद से आज आपको संकरण समझाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन। 11th में बेसिकली 3 प्रकार के संक्रमण है। sp3 संकरण, sp2 संकरण और sp संकरण। आपको पता होना चाहिए कि 3 p ऑर्बिटल, ये कितने p ऑर्बिटल हो गए? 3। ये 3 p ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल जब आपस में मिलेंगे तो कितने नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? 4। तो देखो 3 p और एक s ऑर्बिटल मिलकर 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। 1 2 3 और 1 4। 2 ये रहे और 2 ये रहे। जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे वो किससे मिलकर बनेंगे? सामान्य ऑर्बिटलों से। अर्थात हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जितने सामान्य ऑर्बिटल मिलेंगे उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल ये होगा, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है। इसमें 2 लोब्स होंगे, एक बड़ा लोब और एक छोटा लोब। बड़ा लोब और छोटा लोब 2 लोब होते हैं एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में। हाइब्रिड ऑर्बिटल अधिकतम दूर से दूर रहने का प्रयास करेंगे। अब मान लो मैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन का उदाहरण किससे बता रहा हूं? मैथेन से बता रहा हूं, CH4। तो मैथेन के केंद्रीय परमाणु कार्बन में कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए? 4। और ये अधिकतम दूर रहेंगे, 2 ये रहे, तीसरा ऑर्बिटल ये रहा और चौथा ऑर्बिटल ये रहा। ठीक है? तो ये एक बच्चे इसको सीधा करना, ये कौन सा शेप बना? देखिए ये शेप पूरा दिखाई दे रहा है, हाथ पर ये पूरा कौन सा शेप लग रहा है? समचतुष्फलकीय। समचतुष्फलकीय कितना शेप है? टेट्राहेड्रल। तो ये चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलकर मेथेन का निर्माण करेंगे।
तो ये sp3 संकरण समझ में आ गया। दूसरा ये sp2 संकरण। sp2 का मतलब एक तो s मिलेगा और 2 p ऑर्बिटल मिलेंगे। ये p ऑर्बिटल ये वाले, ये सामान्य है, तो 2 p और एक s ऑर्बिटल मिलकर sp2 संकरण करेगा। तो कितने नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? 3, एक s और 2 p। तो देखिए ये कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बने? 3। और इन 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में वही लोब्स है, एक बड़ा लोब और एक छोटा लोब। और ये अधिकतम कितनी दूर रहने का प्रयास करेंगे? इस तरह रहने का प्रयास करेंगे। देखिए ये शेप बन गई। कौन सी शेप बनी? ट्राइगोनल प्लेनर, त्रिकोणीय समतली। और आपको कोण भी साफ दिखाई दे रहा है। ये कोण कितना है? 120 डिग्री। उदाहरण है BCl3, बोरॉन ट्राई क्लोराइड। अब क्लोरीन का p ऑर्बिटल किस तरह इससे बॉन्डिंग करेगा? जो क्लोरीन का p ऑर्बिटल है वो इस तरह इससे बॉन्डिंग कर लेगा, इस तरह। ठीक, तो ये sp2 संकरण है। अब तीसरा संकरण आएगा sp संकरण। जैसा नाम से क्लियर है, एक s ऑर्बिटल मिलेगा और एक p ऑर्बिटल मिलेगा। ये दो मिलकर कितने नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे? 2 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन से बने? एक ये रहा और एक ये रहा, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये किस तरह ओवरलैप करेंगे? इस तरह ओवरलैप करेंगे। अब शेप कौन सी बनी? लीनियर, देखिए। और एंगल कितना हुआ? 180 डिग्री। ठीक, शेप हो गई, देखिए कोण हो गया 180 डिग्री। उदाहरण है एसिटिलीन C2H2। ठीक, इस प्रकार TLM की मदद से हमने आज sp3, sp2 और sp संकरण का अध्ययन किया। विशेष बात हमारे TLM में क्या रही? ये जो TLM है ये जीरो इन्वेस्टमेंट का TLM है। हमने वेस्ट प्रोडक्ट से पूरा TLM तैयार किया है, इसमें हमारी कोई लागत नहीं है। दूसरी बात, जैसे ही पढ़ाना शुरू किया हम उसी समय TLM बना सकते हैं, इसको पहले से तैयार करने की भी आवश्यकता नहीं है। थैंक यू। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ट्राइगोनल प्लेनर रहेगा और sp हाइब्रिडाइजेशन में लीनियर शेप रहेगा। ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो शेप रहेगा वो हमारा स्क्वायर प्लेनर रहेगा। और जीरो कॉस्ट TLM में वेस्ट प्रोडक्ट से पूरा TLM बनाएंगे। sp3D में